कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले के 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के हो चुके हैं, अब 15 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 15 में अगर ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। बी रिटायर्ड, ठीक है, तो बी हमारा रिटायर कर गया। न्यू रेशियो गिवन है 2:1, तो न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है। जब भी ऐसा होगा गेनिंग रेशियो निकाल देंगे। ऑन बीज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। सीधा गेनिंग रेशियो निकालते हैं और जर्नल एंट्री पास करेंगे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 15 के आंसर को। ओल्ड रेशियो गिवन है ओल्ड पार्टनर्स की 3:1, न्यू रेशियो गिवन है ए और सी की 2:1। तो बी रिटायर कर रहा है, बी के ऊपर हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रॉस बना दिया। स्टार्ट करेंगे गेनिंग रेशियो निकालने। इसमें कह रहे हैं ओल्ड रेशियो फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ए की ओल्ड शेयर आप लिखोगे यहाँ पे देख के 3/6 माइनस न्यू कितना है 2/3। ठीक है, तो 3/6 माइनस 2/3 कितना रहे, -1/6। ये है गेन। ठीक है, इसके बाद सी का ओल्ड शेयर देखो भाई कितना है 1/6 माइनस 1/3। तो ये हम सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है -1/6। यही क्या है, गेन है। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो कितनी आ गई, ए रेशियो सी की गेनिंग रेशियो आ गई 1:1। ये सेम आंसर आया, तो 1:1। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मैंने कई बार ही बताया क्या होती है। गेनिंग पार्टनर को करना है डेबिट, तो गेन कौन कर रहे हैं, ए और सी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, गेनिंग पार्टनर डेबिट। सैक्रिफाइस कौन करते हैं, हमेशा रिटायरिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करता है क्योंकि वो अपना शेयर गिव अप कर रहा है। तो बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी की बने 90,000। तो यहां पर बी कितने से क्रेडिट होगा, फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय बी का शेयर। बी का शेयर कितना है 2/6। ठीक है, बी का शेयर कितना है 2/6 यानी कि 1/3 यानी कि 30,000। तो बी क्रेडिट होगा 30,000 से। अब इस 30,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो गेनिंग रेशियो में यानी कि 1:1 में। तो 30,000 को इक्वल बांटना यानी कि 15,000 ए को डेबिट करेंगे, 15,000 से सी को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हमारी आ गई क्वेश्चन 15 की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करेंगे। ए बी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 37,500। तो फर्म्स गुडविल गिवन है। ए रिटायर्ड, तो ए हमारा फर्स्ट पार्टनर कर रहा है रिटायर। ठीक है, फिर कह रहे हैं बी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो फ्यूचर रेशियो क्या है, इक्वल मतलब 1:1। तो फ्यूचर रेशियो क्या होगी 1:1 हो गई। कैलकुलेट गेन सेक्रीफाइस ऑफ बी एंड डी ऑन अमन्स रिटायरमेंट एंड ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और आप ध्यान से देखो यहाँ पे राइट में लिख रहा है सीबीएसई 2019। तो मतलब ऐसे ही इजी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, तो इजी समझ के छोड़ मत देना, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। 16 का सोल्यूशन देखेंगे। ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया ओल्ड पार्टनर्स की, न्यू रेशियो लिख लिया। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स की। तो कौन रिटायर कर रहा है, ए रिटायर कर रहा है। तो सबसे पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स हमेशा गेन करेंगे, तो रिमेनिंग पार्टनर बी और डी का हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। तो बी का ओल्ड कितना है 3/10। ठीक है, 3/10। न्यू कितना है 1/2। तो 3/10 माइनस 1/2 आ रहा है -2/10। 10 पे एलसीएम लिया, नेगेटिव मतलब गेन। ठीक है, डी का आप निकालोगे भाई ओल्ड शेयर कितना है 5/10। तो 5/10 माइनस 1/2। तो ये 10 पे डिनोमिनेटर लोगे, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है भाई, ध्यान से देखो 5/10 के ये हाफ ही है ना, तो हाफ माइनस हाफ 0। तो 0/10 0। ठीक है, तो 0 मतलब क्या होता है, नीदर गेन नॉर सेक्रीफाइस। नो गेन नो सेक्रीफाइस। ठीक है, ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, तो जिसने कुछ नहीं किया वो जर्नल में भी नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि जर्नल एंट्री में भी डी का नाम नहीं लिखना। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। मैंने कई बार बताई क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेन किसने किया, यहाँ पर देखो बी ने गेन किया ना, तो गेनिंग पार्टनर होगा डेबिट यानी कि बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर यानी कि रिटायर कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन को यूज कर देंगे 2/10। तो बी का सामने क्या अमाउंट लेंगे 2/10 मल्टीप्लाइड बाय फर्म्स गुडविल। ठीक है, फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 37,500।
तो 37,500 इंटू 2/10 के ये सॉल्व करने पे आ रहा है 7,500। इसके बाद ए का आपने सेम तरीके से निकालना है, फर्म्स गुडविल, ए रिटायरिंग पार्टनर है, मल्टीप्लाइड बाय ए का शेयर, ए का शेयर कितना है 2/10, तो ये भी सेम ही आएगा 7,500। तो ये हो जाएगी हमारी जर्नल एंट्री। और इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 17 से, न्यू टॉपिक है हिडन गुडविल का, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं 17। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4/9, 3/9, 2/9। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। फिर कह रहे हैं बी रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व्स एंड गेन ऑन रीवैल्यूएशन स्टैंड्स एट 1,39,200। भाई ये जो बी की कैपिटल है ना, वो कह रहे हैं इसको जब बी रिटायर कर रहा है ना, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी चाहिए, बैलेंस शीट में कोई रिजर्व लिख रहा है या जो भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो सब में जो भी उसका हिस्सा था, जो भी उसका राइटफुल शेयर था, वो भी चाहिए। तो कह रहा है बी को उसकी कैपिटल में ये सारे प्रॉफिट्स ऐड कर दिए ना जब, तो बी की कैपिटल का टोटल आ रहा है 1,39,200, ठीक है। तो ये मीनिंग हुआ अब तक जितना पड़ा उसका। फिर कह रहे हैं ए एंड सी अग्रीड टू पे हिम 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। भैया ध्यान से देखो, बी का आइडियली राइटफुल शेयर कितना बन रहा था 1,39,200, लेकिन बी को दे कितना रहे हैं, उससे ज्यादा दे रहे हैं ना, 1,50,000 ऑब्वियसली ज्यादा है 1,39,200 से। तो ये ज्यादा जो दे रहे हैं ना, ये क्यों दे रहे हैं, यही है गुडविल, ठीक है, यही है प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट। मतलब कौन सा डिफरेंस, 1,50,000 में से 1,39,200 माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आ रहा है वही हमारी हिडन गुडविल है, ठीक है। फिर कह रहे हैं रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ न्यू रेशियो इज 5:3। तो न्यू रेशियो देने का रीजन यही है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो इसलिए दिया ताकि आप गेनिंग रेशियो निकाल सको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। 17 का आंसर देखेंगे, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिए, ठीक है, तीनों पार्टनर्स का ओल्ड शेयर लिख लिया, ओल्ड रेशियो लिख ली। न्यू पार्टनर्स जो है रिटायरमेंट के बाद, जैसे बी रिटायर कर रहा है तो न्यू पार्टनर्स की न्यू रेशियो लिख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि भाई बी की जो कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वो कितनी आ रही है 1,39,200, मतलब जितना भी उसका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट वगैरह रिजर्व्स का प्रॉफिट है सारा ऐड करने के बाद बी को कितना मिल रहा है, कितना कैपिटल मिल रहा है 1,39,200, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे और हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हिडन गुडविल निकालेंगे, ठीक है। तो हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले लिखेंगे बीज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। बी का अपना कितना गुडविल है सीधा वो निकाल देंगे। तो क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि बी को कितना शेयर, मतलब कितना पैसा दे रहे हैं, ए और सी मिलाकर कितना पैसा दे रहे हैं 1,50,000 दे रहे हैं, जबकि आइडियली इसको पे कितना करना चाहिए था, जितनी उसकी कैपिटल बनता है, राइटफुल शेयर बनता है 1,39,200, लेकिन फिर भी वो इसको ज्यादा पैसे दे रहे हैं। तो ये ज्यादा पैसे जो दे रहे हैं ना, वही प्रीमियम फॉर गुडविल है। प्रीमियम क्या हो गया, एक तरीके से आउट ऑफ रिस्पेक्ट समझ लो कि कोई बंदा रिटायर कर रहा है तो उसने फर्म की गुडविल बनाई है, तो उसने बहुत मेहनत की है बहुत साल, तो जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको उसकी कैपिटल के बाद भी थोड़ा सा अमाउंट दे दिया, ठीक है, वो है 1,50,000। तो आइडियली देना कितना था 1,39,200। तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है ना, वही बी के शेयर का क्या है, गुडविल है। तो इसका डिफरेंस लेंगे, ये आ जाएगा 10,800 बी का गुडविल, ठीक है। तो बी का गुडविल आ गया, ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, गेनिंग रेशियो निकालते हैं और सीधा जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, नेगेटिव आंसर क्या होता है, गेन होता है। तो सबसे पहले ए का ओल्ड निकालेंगे 4/9 माइनस न्यू क्या है ए का 5/8, ठीक है। तो 4/9 माइनस 5/8 ये सॉल्व करने पे आ रहा है 72 पे एलसीएम लेंगे -13, तो यही क्या है, गेन है, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं सी का ओल्ड कितना है भाई 2/9 माइनस करेंगे इसका गेन कितना है 3/8, सॉल्व करने पे एलसीएम लेंगे 72 पे, और ये न्यूमरेटर कितना आ जाएगा -11, नेगेटिव मतलब गेन, ठीक है। तो ए रेशियो सी गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी 13:11, ठीक है, गेनिंग रेशियो आ जाएगी। इसके बाद स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइस। तो गेन कौन कर रहा है, ए गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, ए और सी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर लिख दिए। रिटायरिंग पार्टनर हमेशा करते हैं क्रेडिट, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है, अपना शेयर गिव अप कर रहा है। तो क्योंकि वो शेयर गिव अप कर रहा है ना, इसीलिए उसको प्रीमियम भी मिलता है, मतलब उसकी कैपिटल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो अब छोड़ने वाला अपना आने वाले सालों का प्रॉफिट, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भेजकर बिजनेस से रिटायर कर रहे हैं। तो यही मतलब है प्रीमियम का। तो प्रीमियम कितना निकाला अभी हमने, बी का निकाला था ना 10,800, वो यहाँ पर लिख दिया।
और 10,800 को यहाँ पर ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डेबिट कर देंगे गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या है? 13:11। तो 10,800 को आप डिवाइड करोगे 13:11 में, ए का आएगा 5,850, सी का आएगा 4,950। ठीक है, तो यही हमारी जर्नल एंट्री है और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट है। अब कंटिन्यू करेंगे 18 से। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, डिस्कस करते हैं। शिवम, कपिल एंड दीपक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। ऑन 31st March 2022 कपिल रिटायर्ड एंड हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वाज 3,50,000। ठीक है, देखो भाई ये कह रहा है जो बंदा रिटायर कर रहा है ना, इसको सारा रिजर्व प्रॉफिट देने के बाद लाइक एडजस्टेड कैपिटल जो होती है वो कितनी है इसकी? 3,50,000 है। लेकिन इसको फिर भी पे आउट पैसा कितना दे रहे हैं, इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कितना कर रहे हैं? 4,20,000 रुपीज कर रहे हैं। मतलब जितना देना चाहिए था 3,50,000 देना चाहिए था, लेकिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, वो इसके हार्डवर्क का इसको एक तरीके से रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो वही हमारी गुडविल है, यानी कि 4,20,000 दे रहे हैं तो 4,20,000 माइनस 3,50,000 करेंगे, 70,000 ही हमारी हिडन गुडविल है इस बंदे की। ठीक है, कपिल का शेयर निकल जाएगी। फिर कह रहे हैं टू सेटल इज अकाउंट अ कंप्यूटर ऑफ 4,20,000 वाज गिवन टू कपिल। तो भाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कैसे करेंगे? फर्म ने अपना कंप्यूटर इसको दे दिया कि भाई तू रिटायर हो रहा है तो ये जो फर्म में कंप्यूटर पड़ा है ये अपने घर लेकर चला। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि न्यू पार्टनर मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम क्या दे रहे हैं? उसकी 4,20,000 की कैपिटल में कैश नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं? कंप्यूटर दे रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो स्टार्ट करते हैं भाई इसके आंसर को। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, तीनों ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो लिख ली है, के रिटायर कर रहे हैं तो के का शेयर लिख लिया। ठीक है, अब सबसे पहले के की गुडविल निकालेंगे, वो मैंने अभी अभी डिस्कस करते हुए समझाई। 4,20,000 इसको दे रहे हैं, आइडियली देने कितने चाहिए थे? 3,50,000 देने चाहिए थे। तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वही इसका हिस्सा है गुडविल का। ठीक है, तो सबसे पहले अब जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर को करेंगे डेबिट। तो गेन कौन कौन कर रहे हैं भाई? ओल्ड पार्टनर गेन करेंगे ना, जो रिटायर नहीं हो रहे, रिमेनिंग पार्टनर बेसिकली। तो एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर करते हैं डेबिट। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये दूसरा गेनिंग पार्टनर है, इसको भी करा डेबिट। फिर क्रेडिट कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर को, रिटायर कर रहा है के, कपिल, तो टू केस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कपिल यहाँ पे क्रेडिट कितने से होगा? जितना ये हिडन गुडविल अभी निकला था 70,000। तो 70,000 को यहाँ पर एस और डी में बांटेंगे, कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या रेशियो पता है? ओल्ड रेशियो तो पता है, 3:1:2 ओल्ड रेशियो पता है। तो तुम्हें पता है जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, मैंने बार बार ही बताया, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती और कोई पार्टनर रिटायर करता है तो तुम्हें पेन रखना है। ठीक है, हाइड कर दो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, तो जो दिख रहा है यही गेनिंग रेशियो, यही न्यू रेशियो है। ठीक है, दोनों यही होती है। तो के रिटायर कर रहा है तो गेनिंग रेशियो हमारी क्या आ गई? 3:2 आ गई। तो 3:2 यहां पर लिख देंगे। 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 पे, तो क्या आएगा? एस को मिलेगा 42,000, डी को मिलेगा 28,000। ठीक है, तो ये हमारी पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी। सेकंड जर्नल एंट्री ये होगी, ये जो के है ना, इसको अब हमने पे आउट करना है, ये बिजनेस से जा रहा है। ठीक है, तो बिजनेस से जा रहा है तो इसको हमने सारे पैसे देने हैं। कितने पैसे देने? हमने इसको देने 4,20,000। ठीक है, हमने कितने देने इसको? 4,20,000 देने। तो इसका कैपिटल अकाउंट हम कर देंगे रिड्यूस, क्योंकि अब ये जा रहा है ना, इसकी कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट। तो केएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिड्यूस इन द सेंस ये पे आउट हो गया। मान लो पैसे दे रहे होते तब हम क्या करते? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। तो तब क्या होता? फर्म का पैसा कम हो गया और ये बंदे को डेबिट कर दिया, फर्म की लायबिलिटी खत्म, पार्टनर के टुवर्ड सारी लायबिलिटी खत्म, क्योंकि ये रिटायर कर रहे हैं, इसको इसका शेयर दे देंगे। लेकिन हम पैसे नहीं दे रहे, हम क्या दे रहे हैं? कंप्यूटर दे रहे हैं। तो कंप्यूटर अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। तो देना कितना था इसको? 4,20,000 देने थे, तो 4,20,000 डेबिट में, 4,20,000 क्रेडिट में। ठीक है, तो ये दो जर्नल एंट्रीज हमें करनी थी इस क्वेश्चन में। तो हिडन गुडविल के दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट्स में पूछो, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स।